शहरों में मकान बनाने के लिए जमीन बहुत ही कम बची है, इसलिए ज्यादातर लोग अपने आशियाने के लिए इंडिविजुअल या बिल्डर फ्लैट को चूज करते हैं। लेकिन वो लोग जो छोटे छोटे फ्लैट्स में रह करके उकता गए हैं या फिर खुली जगह पर आज़ाद मकान चाहते हैं, वो अपने लिए प्लॉट ही चूज करते हैं। फ्लैट के मुकाबले में कम कीमत होने और निर्माण की आज़ादी के चलते कई मायनों में प्लॉट की खरीदारी ही बेहतर मानी जाती है। इसलिए कई बिल्डर्स शहर से 20 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के दायरे में प्लॉट का ऑप्शन भी पेश कर रहे हैं। लेकिन फ्लैट के बजाय अपना प्लॉट होना जितना आरामदेह होता है, जितना फायदेमंद होता है, जमीन खरीदना उतना ही कठिन होता है, उतना ही मुश्किल होता है। क्योंकि प्लॉट के साथ कई जोखिम जुड़े हुए होते हैं जिन्हें खरीद से पहले आपको जान लेना बहुत ही जरूरी होता है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं ईशान और आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 पॉइंट्स, ऐसी 10 बातें बताने वाला हूं कि जिन्हें किसी भी ज़मीन या किसी भी प्लॉट को खरीदने से पहले आपको ज़रूर याद रखना चाहिए, ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, ज़मीन का मालिकाना हक। ज़मीन खरीदते समय सबसे पहले ज़मीन के मालिक के बारे में पता करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप किसी बिल्डर्स कॉलोनी में ज़मीन खरीद रहे हैं तो इस बात को कंफर्म कर लीजिए कि ज़मीन की खरीद और बिक्री का अधिकार बिल्डर के पास है या नहीं है। पता करिए कि ज़मीन का मौजूदा मालिक कौन है। ज़्यादातर मामलों में बिल्डर या तो अपने नाम पर पूरी ज़मीन खरीद लेते हैं या फिर ज़मीन के मालिक के साथ ज़मीन के डेवलपमेंट और बिक्री के लिए जॉइंट एग्रीमेंट कर लेते हैं। दोनों ही बातों में एक बड़ा अंतर है, लेकिन फिर भी आप सौदे से पहले सारी बातों को सुनिश्चित कर लीजिए। पॉइंट नंबर 2, आपके लिए जान लेना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या बिल्डर ने इस प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया है। अक्सर बिल्डर प्लॉट स्कीम के लिए बैंक से लोन लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि बिल्डर इस प्रोजेक्ट को लेकर के कितना सीरियस है। प्लॉट की खरीदारी के लिए ये एक पॉजिटिव सिंबल होता है, क्योंकि इस कंडीशन में बिल्डर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए सिर्फ खरीदारों से मिली एडवांस राशि पर ही निर्भर नहीं रहता। बैंक लोन से पता चलता है कि प्लॉट डेवलपमेंट के लिए निश्चित राशि का प्रोविजन किया गया है और यहाँ पैसे की किल्लत होने की संभावनाएं भी बहुत कम है। वहीं बैंक लोन लेने से आपका भरोसा भी बढ़ जाता है, क्योंकि बैंक लोन देने से पहले कागजों की ठीक तरह से जांच पड़ताल करते हैं। ऐसे में फ्रॉड होने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, आपके लिए जान लेना भी बहुत जरूरी है कि जमीन गैर कृषि योग्य यानी नॉन एग्रीकल्चरल होनी चाहिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ऐसे में यहाँ ज्यादातर जमीनें कृषि कामों के लिए ही है, खेती बाड़ी के लिए है। ऐसे में अगर जमीन का इस्तेमाल गैर कृषि कामों के लिए होना है तो इसके लिए लैंड यूज में परिवर्तन होना बहुत ही जरूरी होता है। रियल एस्टेट की लैंग्वेज में इसे NA यानी कि नॉन एग्रीकल्चर स्टेटस भी कहा जाता है। लेकिन सिर्फ NA स्टेटस पा लेने से आप जमीन पर मकान बनाने के अधिकारी नहीं हो जाते। NA स्टेटस अलग अलग कामों के लिए दिया जाता है, जैसे कि NA कमर्शियल, NA वेयर हाउस, NA रिजॉर्ट, NA IT। सिर्फ NA रेजिडेंशियल के तहत बिल्डर को मकान बनाने के लिए प्लॉटिंग का अधिकार मिलता है। ऐसे में सिर्फ NA स्टेटस नहीं बल्कि लैंड यूज के कागजों की भी जांच पड़ताल जरूर करनी चाहिए। अगर कोई सेल्स पर्सन जल्दी ही लैंड यूज चेंज होने के नाम पर प्लॉट बेचता है तो आपको ऐसे सेल्स पर्सन से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये काफी लंबा प्रोसेस होता है और इसमें महीने नहीं बल्कि सालों लग जाते हैं। इसलिए अगर आप कोई प्लॉट या कोई जमीन खरीद रहे हैं तो आपको उसका स्टेटस NA रेजिडेंशियल जरूर देखना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, आपके लिए जान लेना भी बहुत जरूरी है कि प्लॉट के लिए FSI क्या है। सिर्फ जमीन खरीदने से आप उस पर मकान बनाने के अधिकारी नहीं बन जाते हैं। मकान कैसा होगा ये आपके प्लॉट की FSI यानी फ्लोर स्पेस इंडेक्स तय करती है। साधारण शब्दों में समझने के लिए आप मान लीजिए कि आपका प्लॉट 2000 स्क्वायर फीट का है, तो आप कितनी जमीन पर मकान बना सकते हैं। 100% FSI का मतलब होता है कि आप पूरी जमीन पर मकान बना सकते हैं। लेकिन अगर FSI 75% है तो आपके पास सिर्फ 1500 स्क्वायर फुट में मकान बनाने का अधिकार है। तो इसलिए प्लॉट या जमीन खरीदने से पहले आपको ये जान लेना भी बहुत जरूरी है कि उस प्लॉट या जमीन का FSI क्या है। पॉइंट नंबर 5, बिल्डर के दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए। बिल्डर के काम करने के तरीके और प्रोजेक्ट की बिलीवनेस उसके पिछले प्रोजेक्ट से पता चल जाती है। ऐसे में हमेशा सेल्स पर्सन से बिल्डर के पुराने प्रोजेक्ट की जानकारी ले लीजिए। देख लीजिए कि क्या बिल्डर ने इससे पहले भी इस प्रकार के प्रोजेक्ट पर काम किया है, प्रोजेक्ट की क्वालिटी कैसी थी, क्या उस प्रोजेक्ट में भी कुछ कानूनी अड़चनें पेश आई थी, और सबसे आखिर में ये भी पता कर लीजिए कि पुराने प्रोजेक्ट के ग्राहक बिल्डर से खुश हैं या नहीं है। पॉइंट नंबर 6, आपके लिए जान लेना भी बहुत जरूरी है कि जमीन का सौदा कब होगा। आपने अक्सर एग्रीमेंट टू सेल का नाम तो सुना ही होगा। ये तब होता है जब आप 35 से 40% की शुरुआती भुगतान के साथ फ्लैट को बुक कर देते हैं
उस समय आप रजिस्ट्रेशन चार्ज और स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान कर देते हैं। ज्यादातर ग्राहक ये सोचते हैं कि सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल भर से ही वो प्लॉट उनके नाम हो गया है और वो कानूनी रूप से सिक्योर हो गए हैं, तो वो सरासर गलत है। ऐसा नहीं है। आप एग्रीमेंट टू सेल से जमीन के मालिक नहीं बनते हैं। ये सिर्फ बायर और सेलर के बीच में एक प्रारंभिक करार यानी इनिशियल एग्रीमेंट मात्र होता है। इसमें वो नियम और शर्तें होती हैं जिनके आधार पर डीलिंग पूरी होगी। जमीन हकीकत में आपके नाम पर होने के लिए सेल डीड का सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में रजिस्टर होना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसे में सौदे के वक्त ये जान लेना बहुत जरूरी है कि सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल नहीं बल्कि सेल डीड कब होगी। पॉइंट नंबर 7, क्या भूमि अभिलेख में आपका नाम दर्ज होगा? देश के कई राज्यों में भूमि अभिलेख 7/12 का प्रचलन बहुत ज्यादा है। इस अभिलेख में पिछले 20 सालों में जमीन के मालिकों का नाम दर्ज होता है। इसकी मदद से आप इस बात की पूरी तसल्ली कर सकते हैं कि पिछले 3 दशक में जमीन का मालिकाना हक किस किस के पास रहा है। इससे आप ये भी पता कर सकते हैं कि सौदा वास्तविक है या नहीं। पॉइंट नंबर 8, आपके लिए ये जान लेना भी बहुत जरूरी है कि जमीन का ईयरली मेंटेनेंस चार्ज क्या होगा। जिस तरह से आप हाउसिंग सोसाइटी में एनुअल मेंटेनेंस चार्ज चुकाते हैं, इसी तरह से बिल्डर भी प्लॉट की जमीन के लिए मेंटेनेंस जैसे कि सिक्योरिटी, आधारभूत सुविधाओं यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, गार्डन, पानी वगैरह के लिए निर्धारित राशि चार्ज करते हैं। इसकी जांच पड़ताल आपको पहले ही कर लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बाद में ये चार्ज आपको चौंका दे। आमतौर पर मेंटेनेंस चार्ज प्लॉट की साइज के आधार पर ईयरली गैप पर वसूला जाता है। इसलिए आपको प्लॉट या जमीन खरीदने से पहले ये भी जान लेना चाहिए कि उसका मेंटेनेंस चार्ज क्या रहेगा। पॉइंट नंबर 9, आपके लिए जान लेना भी बहुत जरूरी है कि जमीन समतल भूमि पर है या फिर ढलान पर है। भारत के पठारी भागों में जमीन उबड़ खाबड़ या समतल होना एक बहुत आम बात है। ऐसे में ये मान लेना सही नहीं होगा कि जमीन सिर्फ समतल जमीन पर होगी। अक्सर बिल्डर जमीन के बड़े बड़े टुकड़े खरीदते हैं जहां जमीन के ऊंची नीची होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं। अगर आपका प्लॉट ढलान पर है तो आपको अपने घर समतल बनाने के लिए ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। इसलिए आप पहले ही ये चीज पता कर लीजिए कि आपका जो प्लॉट है वो समतल भूमि पर है या फिर ढलान पर है। पॉइंट नंबर 10, पानी, बिजली और दूसरी सुविधाएं कैसी रहेंगी, इसके बारे में भी आप शुरू में ही जानकारी हासिल कर लीजिए। अगर आप मकान बनाने जा रहे हैं तो वहां पर बिजली और पानी जैसी बेसिक ज़रूरतें होना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे में प्लॉट लेते वक्त ये पता कर लीजिए कि यहाँ पर पानी की सप्लाई कौन करेगा, सीवेज का क्या इंतज़ाम रहेगा, वहाँ पर पानी म्यूनसिपलिटी से मिलेगा या पंचायत से मिलेगा या फिर इसके लिए अलग इंतज़ाम है। बिजली की अगर बात करें तो क्या सभी प्लॉट को इंडिविजुअल बिजली मीटर मिलेंगे या फिर एक ही मीटर सभी के लिए काम करेंगे, इसका चार्ज क्या होगा। अगर प्लॉट मेन रोड से दूर है तो एक्सिस रोड कौन बनवाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्लॉट या ज़मीन खरीदने से पहले ही सुनिश्चित कर लेनी चाहिए ताकि आपको बाद में फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम, किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने 10 पॉइंट्स, 10 ऐसी बातें जानी हैं कि जिन्हें आपको प्लॉट या ज़मीन खरीदने से पहले हमेशा ध्यान में रखना चाहिए ताकि प्लॉट या ज़मीन को खरीदने के बाद आपको किसी बड़ी प्रॉब्लम का, किसी बड़ी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के नए नए वीडियोस आपको रोजाना सबसे पहले मिलते रहें।